हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपका सुनील सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं एग्जाम टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, कल हमने मैथ में नंबर सिस्टम चैप्टर चालू किया था और नंबर सिस्टम में हमने पहला टॉपिक आपको पढ़ाया था यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट का कल हमने संपूर्ण बेसिक आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, जो भी बच्चे कल यूनिट डिजिट का संपूर्ण बेसिक पढ़ाया था और पढ़कर आए हैं उनको आज बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज केवल बच्चों हम करेंगे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। ठीक है, तो बिना अपनी बातों को आगे बढ़ाए हुए हम अपने क्वेश्चनों पर आगे बढ़ेंगे और हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या लगा हुआ है? तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन लगा हुआ है कि 213 के पावर में 66 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। अंतिम अंक लास्ट डिजिट पूछी जाए या यूनिट डिजिट पूछी जाए, बात एक ही है। चाहे लास्ट डिजिट आपसे पूछी जाए चाहे यूनिट डिजिट आपसे पूछी जाए, बात हमारी एक ही है। अब समझो इधर बेटा, हमसे 213 के पावर में 66 है। तो बेटा कल हमने आपको क्या समझाया था कि यूनिट डिजिट के लिए हमें यहां पर क्या दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल देखना है इकाई अंक, और इकाई अंक हमारा कितना है? 3 है। और 3 के पावर में क्या है बेटा? 66 है। और हमने कल बताया था कि इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें 4 का भाग दोगे या 4 से इसे डिवाइड करोगे, तो बेटा इसका रिमाइंडर क्या आएगा? आप कहोगे भैया 64 कट जाएगा, 16 चौको 64। 3 के पावर में 2 आएगा और 3 के पावर में 2 बेटा कितना होता है? 9। और यही हमारी क्या होगी बेटा? यूडी होगी। यही हमारी क्या होगी बेटा? यूडी होगी। तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो कौन सा आने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। हमने बताया था कल कि आपको जो भी मैं पढ़ाऊं पिछले क्लास की आप प्रैक्टिस करके आइए, तभी आप नेक्स्ट क्लास में हमारे आना। अगर आप पिछले क्लास की प्रैक्टिस नहीं करते और नेक्स्ट क्लास आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो पहले आप पिछली क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, फिर हमारी नेक्स्ट क्लास पर आइए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट नंबर का सवाल हमारा क्या कह रहा है? हमारा कह रहा है कि 25 के पावर में 36 के पावर में 73 के पावर में 54। ठीक है, आ जाओ बेटा। कल हमने कुछ आपको समझा रखा है। क्या समझा रखा है? कि 5 के पावर में कुछ भी हो यूडी हमारी 5 ही आती है। समझा रखा है कि नहीं? 5 के पावर में कुछ भी हो, एनी वन, यूडी जो आएगी, यूनिट डिजिट आएगी, वो 5 आएगी। फिर हमने ये भी आपको बेटा समझाया था कि 6 के पावर में कुछ भी हो यूडी कितनी आएगी? 6 ही आएगी। बोलो भाई। लेकिन 3 के लिए हमने क्या बताया था? 3 के लिए हमने बताया था कि यहां पर भैया हमने जो 4 का हमें भाग देना पड़ेगा, और 4 का अगर भाग देंगे तो 13 चौको 52, 52 13 बार पूर्णतया विभाज्य होगा। जो बचेगा वो 3 के पावर में कितना बचेगा बेटा? 2 बचेगा। और 3 के पावर में 2 कितना होगा बच्चा? 9 होगा। बोलो भाई। अब बच्चा अगर हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर 6 5 कितना हुआ बेटा? 11। और 11 हुआ तो ये 1 हुआ। 1 में अगर 9 को जोड़ेंगे बेटा तो हमारा क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट हमारा आ जाएगा बेटा 10, 0। कितना आ जाएगा? 10। और 10 जो होगा बेटा, तो 10 में हमारा यूडी कितना होगा? 0 होगा। क्या हुआ? 0 हुआ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। समझो इधर, 67 के पावर में 32 के व्यंजक में इकाई का अंक क्या है? अगर बेटा यहां पर अगर हम यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा बेटा? यहां पर हमारा जो होगा वो 7 के पावर में 32 होगा। कल बेटा आपने क्लास की है और हमने क्या बताया था? किसी भी विषम नंबर के पावर में 4 या 4 का मल्टीपल आ जाए, किसी भी विषम नंबर के पावर में 4 या 4 का मल्टीपल आ जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा कितनी होगी? अरे बोलो भाई, 1 होगी। ये हमने कल समझाया है आपको। किसी भी विषम नंबर 5 या 5 के मल्टीपल को छोड़कर, बताया है कि नहीं बताया है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट नंबर हमारा सवाल कह रहा है 3 के पावर में 99 के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? 3 के पावर 99। अच्छा एक बात बताओ, 99 को हम किससे करेंगे? 99 में हम भैया 4 से करेंगे। ठीक है, अब अगर इससे करेंगे तो बेटा हम कहेंगे भैया 24 चौको 96। 96 के बाद कितनी बची? 3 के पावर में 3 बची। और 3 के पावर में 3 कितना होता है बेटा? 27 होता है। और 27 में यूडी जो होगी हमारी वो कितनी होगी बेटा? तो आप कहोगे भैया 7 होगी। कितनी होगी? 7 होगी। इतनी बात समझ में आई? बोलो भाई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या है? 7 के पावर में 73 के प्रसार में
यूनिट डिजिट बताओ, यही तो बोल रहा है। प्रसार में हमें क्या बताना है, यूनिट प्लेस बताना है। चलो आ जाओ, समझो इधर। 7 के पावर में अगर इसमें हम 4 से भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं, 4 से, तो बेटा 18 चौको 72, ये 72 बार में या 18 बार में 18 बार जाएगा और हमारा कितना हो जाएगा 72। हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो 7 के पावर में हमारा कितना बचा, 1, और 7 के पावर में 1 कितना होता है बेटा, 7 होता है। तो इसका जो इकाई का अंक आने वाला है वो बेटा कितना आने वाला है, 7। कितना आने वाला है बेटा, 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है s बराबर 9 के पावर में 97 और 2 के पावर में 27 के पावर में 9 का लास्ट डिजिट क्या होगा, बताओ भाई। आ जाओ, समझो कैसे करना है इसको। भाई यहां पर हम भैया 4 से भाग करेंगे, किससे करेंगे, 4 से, और हम कहेंगे 24 चौको 96 में पूरी तरह हो जाएगा। 24 बार में 96 आएगा, बचा कितना, 9 के पावर में 1। बोलो भाई, बचा ना। यहां पर बेटा अगर बात की जाएगी, यहां है 7 और 7 अगर यहां 4 से भाग करोगे तो 4 दूनी 8, 7 के पावर में भी कितना बचेगा, 1। बोलो भाई, तो ये हो जाएगा हमारा 9 और 7, और 9 और 7 अगर करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा। और 16 का जो यूनिट डिजिट होगा बेटा वो हमारा क्या होगा, तो आप कहोगे भैया 6 होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे 6 होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, 43 के पावर में 43 और 28 के पावर में 28 का इकाई अंक क्या होगा, समझो इधर बेटा। यहां पर अगर बात की जाए बेटा तो यहां पर हम क्या लेंगे, 3 के पावर में 43 लेंगे, और यहां पर बेटा हम क्या लेंगे, 8 के पावर में 28 लेंगे। बोलो भाई, लेंगे कि नहीं लेंगे। अच्छा बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां अगर 4 से भाग करेंगे तो 3 के पावर में 3 आएगा, और 3 के पावर में 3 कितना होता है, तो आप कहोगे भैया 3 के पावर में 3 होता है 27, माइनस यहां पर अगर 8 के पावर में 28 है तो इसका यूडी कितना आएगा, 6 आएगा। और यहां पर बेटा अगर 27 में 6 गया तो बेटा कितना आ जाएगा, 23, और 23 का यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी बेटा, तो आप कहोगे भैया 3 होगी। क्या होगी बेटा, 3 होगी, क्योंकि बेटा 8 के पावर में अगर सम नंबर है, ये हमने समझा रखा है, कल की क्लास देख कर आइए। चलो इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, समझो इधर बेटा। कह रहा है 3 के पावर में 98, तो यहां पर हमारा आ जाएगा, अगर 4 से भाग देते हैं तो 96 बार पूरा चला जाएगा। बचा कितना, 3 के पावर में 2 बचा। बोलो भाई, माइनस यहां क्या बचा, अगर यहां पर भाग देते हैं तो बेटा यहां पर हमारा 88 बार पूरा कट जाएगा। बचेगा कितना, 3 के पावर में 1, और 3 के पावर में 9 2 होता है 9, और 3 के पावर में 1 3, या हमारा आ जाएगा बेटा 6। कितना आ जाएगा, 6। अगर 6 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलो भाई, चलो आगे बढ़े, समझो। ये क्वेश्चन हमारा दिया है, कहा यदि x बराबर ये है तो x का यूनिट अंक क्या है, यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट डिजिट हमारी बात की गई है। किसकी बात की गई भैया, यूनिट डिजिट की बात की गई। चलो समझो बात को। यहां पर बेटा हमारा 3 के पावर में सीधे कर लेंगे हम, 3 के पावर में 23 है, माइनस 7 के पावर में 38 है, प्लस 6 के पावर में 54 है। यही तो है। अरे बोलो भाई, 3 के पावर में 23, इसको अगर हम कहेंगे तो यहां पर 3 के पावर में 3 आ जाएगा, माइनस यहां पर 7 के पावर में 2 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 6 के पावर में 54 ही अभी रख के रहने दो। ठीक है, बोलो भाई आया कि नहीं आया। यहां पर कहेंगे तो भैया 27 माइनस 49 प्लस, यहां पर बात करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट 6 होगी। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 6 के पावर में कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या होती है, 6। बोलो भाई, आ जाओ। यहां 7 है, यहां 9 है, यहां पर 6 है, तो भैया 7 9 प्लस 6, यही तो होगा। 7 6 13, प्लस के 13 में 9 गया तो प्लस का कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का 4 आ जाएगा यूडी, और प्लस का अगर 4 आएगा तो प्लस का 4 हमारा
किस नंबर ऑप्शन पर दिया है? ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। किस पर दिया है मेरे बच्चे? ऑप्शन नंबर सी पर। चलो, परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। समझो बेटा, क्या कह रहा है? 7 के पावर में 71, तो अगर इसमें हम 4 से करते हैं तो क्या आ जाएगा? आप कहोगे भैया 17 चौको 68, ठीक है, तो हमारा 7 के पावर में यहां 3 आएगा इंटू, यहां पर अगर भाग करेंगे बेटा तो यहां पर आ जाएगा 6 के पावर में कुछ भी हो हमारा 6 ही आएगा, और यहां पर अगर भाग करेंगे तो 3 के पावर में 1 आएगा, ठीक है। यहां अगर कहोगे तो भैया ये हो जाएगा 3, क्योंकि इसका होता है 343 इंटू 6 इंटू 3, यहां क्या होगा? 3 क्षेत्र का 18, 18 में बेटा यहां करोगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, और 24 में जो हमारी यूनिट डिजिट होगी बेटा वो कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे भैया 4 होगी। क्या होगी बेटा? 4 होगी। इतनी बात समझ में आई? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हमारा दिया है और इस पर हमें निकालना है। समझो इधर, समझो बेटा, यहां पर हमारी क्या है भैया? ये 3 है, यहां पर ये 4 है, यहां पर ये 5 है, ठीक है। यहां पर भैया क्या दिया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहां पर हमें इसको देखना है, यहां पर हमें इसको देखना है, यहां पर हमें इसको देखना है। और ये जो 32 है ये हमारा 4 से पूरी तरह से डिवाइड है कि नहीं है? तो क्या करेंगे? 3 के पावर में अगर 32 है, क्या है बेटा? 3 के पावर में अगर 32 है तो यूनिट डिजिट क्या होगी? अगर किसी भी विषम नंबर के पावर में 4 का मल्टीपल होता है यूनिट डिजिट 1, 4 के में क्या हो जाएगी? 6 इंटू इसमें हो जाएगी 5, और 6 पंचे 30, सीधे क्या आ जाएगा बेटा? 0। वैसे भी अगर देखेंगे बेटा तो 5 और कहीं भी सम नंबर मिलेगा तो मल्टीपल से क्या हो जाएगा? 0। इसमें इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे 5 और सीधे सम नंबर मिल रहा है तो सीधे हम 0 रख देते, हमें आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। चलो इस सवाल को करके दिखाओ जल्दी से। इस क्वेश्चन में तो बेटा कुछ है ही नहीं है, क्या करना है? 1 के पावर में कुछ भी हो यूनिट डिजिट 1 होती है, और यहां की हो जाएगी भैया, इसमें अगर यूनिट डिजिट की बात की जाएगी तो 2 हो जाएगी। 1 और 2 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 3। कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आएगा? बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। चलो इस सवाल की बात करते हैं। 1 के पावर में 2, 2 के पावर में 2 प्लस 30, 2 के पावर में 2, 33 के पावर में 2, इसमें हमें यूनिट डिजिट बतानी है। आप समझो बेटा इसमें यूनिट डिजिट कैसे बताएंगे? बेटा अगर यहां पर हमारा लिखा है, समझो इधर हमारा लिखा है 1 के पावर में 1, 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 3, 4 के पावर में 4, तो ये बेटा प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, वर्गों का योगफल का लिखा है। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल लिखा है, और वर्गों के योगफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? एन बराबर होता है बेटा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है बेटा। क्या होता है? बाई 6। तो इसमें कैसे करेंगे? अगर बात की जाए तो इसमें टोटल कितने हैं हमारे? 33 हैं। यहां पर इंटू क्या हो जाएगा? यहां पर अगर कहोगे 33, यहां पर रखा जाए 33 एक 34 प्लस 33 दूनी 66 एक 67 बटे कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 11 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 70 आ जाएगा। आ जाएगा ना? यहां पर बेटा 1 है, यहां पर 7 है, यहां पर 7 है, 7 का 7 में मल्टीपल कराओगे तो कितना आ जाएगा? 49, और 49 का अगर 1 में मल्टीपल कराओगे तो 9 ही आएगा। तो इसका क्या आ जाएगा बेटा? 9। बोलो भाई आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या दिया है समझो इधर। इसमें बेटा हमारा दिया है ये नंबर्स क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल किस पर फोकस रखना है? 9 पर। किस पर फोकस रखना है बेटा? 9 पर। यहां पर क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है,
हमें केवल किस पर फोकस रखना है, 89 पर। 89 पे अगर 4 से भाग करोगे आप तो बेटा हमारा कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे भैया 88 बार पूरा कट जाएगा, बचाएगा कितना, 9 के पावर में 1, और 9 के पावर में 1 कितना होता है बेटा, 9 होता है। तो इसके यूनिट डिजिट जो आएगी बेटा वो हमारी कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अरे बोलो भाई कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, समझो बच्चों। कुछ और हम अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कल हमने प्रैक्टिस की, आज हम कुछ प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब और कुछ अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो तो पहला सवाल हमारा ये है, सभी लोग बताओ इसमें क्या करना है। चलो भाई सभी लोग इस पर मिलते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। देखो इधर, तो इसमें क्या करना है बेटा, इसमें करना है सीधे, ये हमारा है भैया समझो बच्चों। अब हम कुछ अच्छे सवालों की और प्रैक्टिस करते हैं और फिर इस चैप्टर को हम करेंगे, इस चैप्टर को द एंड करते हैं। ठीक है, पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस तो करना जरूरी है ना, क्योंकि मैथ का आना, क्वेश्चनों की जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतनी ही अच्छी पकड़ बनेगी। अगर आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप केवल कॉन्सेप्ट सीखते हो, तो आपको मैथ तो आ जाएगी, लेकिन मैथ जो जल्दी करने की प्रैक्टिस है या जो बहुत ही जल्दी स्पीड में चीजें होती हैं वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों की और समझते हैं क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बेटा हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 5 और 8, और हमने कहा है कभी भी अगर कोई 5 और कोई भी सम नंबर का मल्टीपल होगा तो हमेशा यूनिट डिजिट मल्टीपल में क्या आएगी, शून्य आएगी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, अरे बोलो भाई क्या होने वाला है, 0। ठीक है, चलो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, समझो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। कहता है, समझो इधर 3 8 का अगर मल्टीपल करो, 7 का करो, 6 का करो, तो 7 छंग 42 होगा, 2 आ जाएगा यूनिट डिजिट। 2 का 8 के साथ मल्टीपल होगा, 6 आएगा, और 6 का 3 के साथ होगा तो भैया 18 आ जाएगा, और 18 का यूनिट डिजिट कितना होगा बेटा, तो आप कहोगे भैया 8 होगा। कितना होगा बेटा, 8 होगा। बोलो भाई चीजें स्पीड से हो रही हैं। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा ये दिया है, अब देखो बेटा यहां पर अगर बात की जाए तो फिर से हमारा वही मिला 81 82 83, बेटा यहां 84 होगा और यहां 85 होगा। बोलो भाई, और 85 जैसे ही आएगा तो हमें 5 और भैया सम संख्या मिलेगी, या यहां पर है और जैसे ही ये मिलती है तो यूनिट डिजिट मल्टीपल में क्या होगी हमारी, शून्य होगी। क्या होगी बेटा, शून्य होगी। चलो नेक्स्ट सवाल के, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें सम के लिए किया था, इसमें किसकी बात की गई है, विषम। और विषम अभाज्य प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं बेटा, विषम प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, तो आप कहोगे 3 से। 3 5 7 9 7 11 13 और डॉट डॉट हम कहां तक जाएंगे बेटा, इन्फिनाइट तक। कहां तक जाने वाले हैं, इन्फिनाइट तक। अच्छा एक बात बताओ बेटा, 3 का 5 के साथ गुणा करोगे 15, 5 का 7 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, 35, 35 का 11, 5 का 11 के साथ 55, और इसी तरह 5 का गुणा होता रहेगा और अंतिम अंक या इकाई यूनिट डिजिट 5 आती रहेगी। मतलब क्या कह सकते हैं, अगर अगर 5 का किसी भी विषम नंबर पर मल्टीपल किया जाए, 5 का किसी भी विषम नंबर पर मल्टीपल किया जाए तो इकाई अंक हमारा क्या होगा, इकाई अंक हमारा बेटा सीधे 5 होगा। कितना होगा बेटा, 5 होगा। 5 का किसी भी विषम नंबर के साथ मल्टीपल किया जाएगा तो इकाई अंक हमारा क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। इतनी बात समझ में आई, अरे बोलो भाई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। समझो इधर बेटा, यहां पर इस सवाल में हमें क्या करना है देखते हैं। ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये हमारा 3 है।
जीरो के पावर में कुछ भी हो यूनिट डिजिट जीरो होता है, 1 के पावर में कुछ भी हो यूनिट डिजिट 1 होता है, 2 के पावर में 2 का होगा 4 और 3 के पावर 2 का होगा 9। ठीक है, 9 4 13 1 14 और 14 का यूनिट डिजिट कितना होगा 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आएगा बेटा? ऑप्शन नंबर आएगा हमारा डी। कौन सा आएगा? डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, समझो इधर बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हमने आपको पढ़ाया है 5 के पावर में कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या होगा बेटा? 5 होगा। 6 के पावर में कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। इसी तरह 3 के पावर में 54 है ना, अगर यहां हम 4 से इसमें भैया भाग दे लेते हैं तो हमारा 3 के पावर में 2 आ जाएगा और 3 के पावर 2 में 9। 9 6 15 5 20 और 20 में भैया क्या आ जाएगा? 0। तो इसका क्या आ जाएगा? 0। 0 कहीं नहीं दिया है तो ई नंबर एक ऑप्शन बना लेंगे और यहां पर क्या कर देंगे भैया? 0 कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? 0 कर देंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन है। कैसे? समझो इधर बात को। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहां पर हम थोड़ी बातों को समझते हैं पहले। ठीक है, मैं आपसे कहूं 1 के पावर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 5, 6 सॉरी 9 कितना होता है बेटा? 9 4 16 5 25। ठीक है, 6 36 7 49 8 64 9 81 और 10 100। यही तो है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहां पर एक बात हमें बताओ, क्या बतानी है? इसका यूडी कितना होगा? 1। इसका कितना होगा? 4। इसका कितना होगा? 9। इसका कितना होगा? 6। इसका कितना हुआ? 5। इसका कितना हुआ? 6। इसका 9। इसका 4। इसका 1। इसका 0। मतलब हम कह सकते हैं भैया कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमें 2 3 7 8 यूनिट डिजिट नहीं प्राप्त हुआ। 2 3 7 8 यूडी हमें नहीं प्राप्त हुआ। किसी भी संख्या का हम वर्ग करते हैं तो 2 3 7 8 हमें यूनिट डिजिट प्राप्त नहीं होता है। अब हम कहते हैं क्वेश्चन पर, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझो इधर बात को। चलो बेटा वो क्वेश्चन कहीं चला गया है, अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तब तक इस क्वेश्चन की बात करते हैं। समझो इधर, देखो इधर, यहां पर बेटा हमारा दिया है 3 के पावर में 3 के पावर में 3 के पावर में यही तो दिया है फैक्टोरियल। फिर क्या दिया है? 4 के पावर में 973 फैक्टोरियल, यही तो दिया है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, हमने आपको बताया था अगर विषम नंबर होगी और उसके पावर में 4 या 4 का मल्टीपल होगा तो यूनिट डिजिट हमारी कितनी होगी? 1। और अगर सम नंबर होगी उसके पावर में 4 या 4 का मल्टीपल होगा तो यूनिट डिजिट कितनी होगी? तो आपने कहा था भैया 6 होगी। कितनी होगी? 6 होगी। बेटा यहां पर फैक्टोरियल 234 लिखा है, फैक्टोरियल 234 में क्या ये 4 फैक्टोरियल इसमें नहीं मिलेगा? या 4 फैक्टोरियल का कोई मल्टीपल नहीं मिलेगा? या 4 का मल्टीपल नहीं मिलेगा? तो आप कहोगे भैया मिलेगा। कैसे? अगर हम फैक्टोरियल की बात करें बेटा, फैक्टोरियल की, समझो इधर, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हमारी कितनी होती है बेटा? आप कहोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यही तो होती है। और इसमें देखो हमें 4 की प्राप्ति हो रही है। ये तो हमारा फैक्टोरियल 234 है, ये तो 973 है। इसमें तो 4 जानी कितनी बार आएगा? तो इसीलिए बेटा पावर में अगर 4 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा बेटा?
1 होगा और इसका कितना होगा 6, और दोनों का मल्टीपल करने पर कितना आएगा बेटा 6 आएगा। तो इसका कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो। ये बेटा सवाल 2 बार आ गया है, चलो देखते हैं। इधर देखो, हमारा ये दिया है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल का इकाई का अंक बताओ। अच्छा बेटा एक बात बताओ, फैक्टोरियल, अब हम फैक्टोरियल को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल समझो। मैंने कहा फैक्टोरियल 1 लिखो तो आप क्या कहोगे भैया? 1। फैक्टोरियल 2 लिखो तो आप क्या कहोगे? एक मिनट रुक जाओ बेटा। फैक्टोरियल 2 कितना होता है बेटा? 1 इंटू 2। फैक्टोरियल 3 कितना होता है बेटा? 1 इंटू 2 इंटू 3। फैक्टोरियल 4 कितना होता है बेटा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है। फैक्टोरियल 5 कितना होता है बेटा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इसी तरह बेटा अगर हम फैक्टोरियल 6 की बात करेंगे तो कितना होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? अब समझो बेटा थोड़ी सी बात को हमारी यहाँ पर। अगर मैं कहूं इसकी अगर यूनिट डिजिट की बात करूंगा कितना आएगा? 1। इसमें अगर करोगे तो 2 आ जाएगा। इसमें करोगे तो भैया मल्टीपल करो, प्रोडक्ट करो। 4 3 12 दूनी कितना होगा? 24। इसमें अगर बात करेंगे तो 120 आएगा, और इसकी बात करेंगे तो बेटा 720 आएगा। कितना आ जाएगा? 720। अगर अब बेटा हम यूडी की बात करें, किसकी बात करें? यूनिट डिजिट की बात करें, तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी बेटा वो 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 6 होगी, इसकी 4 होगी, पर इसकी 0 होगी और इसकी भी 0 होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उनकी यूनिट डिजिट 0 होती है, और 0 होती है तो 0 का कोई काम नहीं है। मतलब हम यहां पर सीधे कहेंगे अगर हमें फैक्टोरियल 4 के बाद हमें कुछ भी काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी यूडी क्या होगी बेटा? 0 होगी। बोलो भाई। और हमारा क्वेश्चन क्या दिया था? हमारा क्वेश्चन दिया था 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 3333 फैक्टोरियल। यही तो दिया था बेटा। या यहां पर हम कह सकते हैं एक और 3 था, यही तो था। तो यहां पर हम किस तक का काउंट करेंगे? हम भैया काउंट करेंगे फैक्टोरियल 4 तक। अगर फैक्टोरियल 4 तक बेटा काउंट करोगे तो फैक्टोरियल 4 तक अगर 1 की बात की जाएगी तो यूनिट डिजिट 1 होती है, 2 की बात की जाएगी 2, 3 की बात की जाएगी 6 और 4 की बात की जाएगी तो 4। 6 4 10 2 12 1 13, और 13 में बेटा कितनी आएगी? 3। तो इसकी यूडी जो आने वाली है बच्चा वो हमारी कितनी आने वाली है? 3। इस क्वेश्चन की जो यूडी आने वाली है बेटा वो हमारी यूडी कितनी आने वाली है? तो आप कहोगे भैया 3। ये क्वेश्चन हट गया है लेकिन क्वेश्चन हमारा यही था। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की बात हम करते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर हमारा दिया है 4 के पावर में 1। कितना है बेटा? ये हमारा दिया है 4 के पावर में 1, 9 के पावर में 2, 4 के पावर में 3। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहां पर हम 4 के पावर में 1, 4 के पावर में 3, 4 के पावर में 5 डॉट डॉट 4 के पावर में 99 कर सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई। और यहां पर अगर बेटा बात की जाएगी तो यहां पर हम बेटा 9 के पावर में 2, 9 के पावर में 4, 9 के पावर में 6 डॉट डॉट हम क्या कर सकते हैं बेटा? हम कर सकते हैं 9 के पावर में 100 कर सकते हैं। बोलो भाई, कर सकते हैं ना बेटा? 4 के पावर में विषम नंबर है ना, और 4 के पावर में अगर विषम नंबर है तो बेटा यहां पर हम कर सकते हैं कि यहां पर अगर 4 के पावर में अगर
बात की जाए तो 4 के पावर में मैं यहां पर 50 कर सकता हूं, बोलो भाई, या 4 के पावर में विषम नंबर है, 4 के पावर में विषम नंबर है तो मैं डायरेक्ट ये कर सकता हूं बेटा, यहां पर क्या कर सकता हूं कि भैया सबका यूनिट डिजिट जो होगा वो, भैया सबका जो यूनिट डिजिट होगा, इधर समझो बेटा, सबका जो यूनिट डिजिट बेटा होने वाला है वो हमारा क्या होगा, आप कहोगे भैया 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। यहां पर भी 4 होगा, यहां पर भी 4 होगा, यहां पर भी 4 होगा, और ऐसे ही हम जाएंगे भैया, हमारे यहां तक जो टर्म होंगे वहां तक भी क्या होगा भैया 4। तो बेटा हम यहां पर सीधे लिख सकते हैं, यहां पर बेटा हम सीधे लिख सकते हैं 4 के पावर में 50, बोलो भाई, क्योंकि 99 तक अगर विषम नंबर की बात की जाए तो 85 तो होते हैं, 4 को अगर 50 बार मल्टीपल में लिखना है तो सीधे 4 के पावर में 50 लिख दे, बोलो भाई। अब बेटा यहां पर बात की जाएगी तो 9 के पावर में, अगर 9 के पावर में सम नंबर होता है जो यूनिट डिजिट कितनी होती है 1, और 1 का इसी तरह भैया हमें जाना है ना आगे, या डायरेक्ट बेटा हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट बेटा हम लिख सकते हैं यहां पर 1 के पावर में 50, बोलो भाई, क्योंकि 1 का 50 बार, सम संख्या कितनी होती है 100 में 50 होती है, तो 1 का 50 बार गुणा होगा भाई, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 100 तक लिखना है, लेकिन केवल सम में लिखना है तो 50 बार होगा। मतलब हम कह सकते हैं 4 के पावर में 50 इंटू 1 के पावर में 50, यही तो कर सकते हैं। अब 4 के पावर में 50, यहां 4 से भाग करेंगे और यहां किससे करेंगे बेटा हम, ये तो भैया 1 ही आ जाएगा, यहां पर तो 1 ही आ जाएगा, यहां अगर भाग करेंगे तो 4 के पावर में 2 आएगा, और 2 का कितना होगा 6 इंटू 1, या यूनिट डिजिट बेटा हमारा कितना आएगा, तो आप कहोगे भैया 6 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो बेटा आज जो हमने किया है वो हमने आज टोटल सवाल जो किए हैं सारे बेहतरीन सवालों को किया है, और सब पेपर में आए हुए सवाल हैं, ठीक है। तो आज से हम यूनिट डिजिट को करते हैं पूर्णतया समाप्त, और पूरा हमने यूनिट डिजिट का पोस्टमार्टम कर दिया। आप कहीं से भी किसी भी एग्जाम के आए हुए सवालों को लगाइए, और हमारे पढ़ाए हुए, अगर आपको सवाल में कोई डाउट हो, दिक्कत हो, तो हमारे पढ़ाए हुए सवालों को देखिए, आपको सेम ऐसे ही एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। जय हिंद।